चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और मैं सचिन मिश्रा आज फिर से हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आप सभी के सामने आया हूं। तो आइए बिना समय गंवाए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न पे चलने से पहले मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो के अंत में अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है क्या। दीर्घ शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, एक एक वर्ण अलग करते हैं, तो क्या होगा। जी हाँ, बताइए। यहां पे देखिए, जब हम दीर्घ शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो द, धन, री, धन, ग, धन, अ, यानी इसका हम जो है स्वर और व्यंजन दोनों ही अलग कर देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। यानी इन वर्णों से मिलकर के इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अशुद्ध शब्द है कौन सा? यहाँ कौन सा अशुद्ध शब्द है? आपको चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो संकट लिखा हुआ है, ये संकट अशुद्ध शब्द है। इसका सही होगा ऐसे, संकट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है क्या? लश्कर में ऊंट बदनाम। जी हाँ, यहां देखिए सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। दोष किसी का परिणाम किसी और का, इसको हम कहते हैं लश्कर में ऊंट बदनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है आपको। यहां पे कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है? ठीक है, ऑप्शन बी देख पा रहे हैं आप, शुश्रूषा। ठीक, यह आपका सही वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सब जो है सब में गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? जब हम भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाते हैं तो वहां ए के ऊपर क्या लगाते हैं, या इस शब्द के ऊपर क्या लगाते हैं? ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं, चंद्र बिंदु या अनुस्वार। इसके ऊपर हम या तो चंद्र बिंदु वाला चिन्ह ये लगाते हैं और या सिर्फ अनुस्वार लगाते हैं। ठीक है, जिससे यह बहुवचन की क्रिया हो जाती है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? चार शब्द है, आपको इसमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जी हाँ, देखिए ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, सनक। सनक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उसको हमेशा सनक सवार रहती है। वाक्य से आप समझ पाएंगे कि सनक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयादि संधि है कौन सा? यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जो संधि विच्छेद है या कौन से शब्द मिलकर के अयादि संधि का निर्माण करेंगे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं, नौ धन एक। नौ धन एक बराबर होगा आपका नाविक। ठीक, बराबर क्या होगा? नाविक होगा, और यहाँ पे अयादि संधि है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे अयादि संधि है। अयादि संधि में क्या होता है? आय आय आव हो जाता है। किसका? यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? क्रमशः इनका अय आय और अब आव हो जाता है। ऑप्शन डी नौ धन एक में आपका अयादि संधि है। अयादि संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। अव्ययी भाव लगभग जितने भी मैंने टेस्ट करवाए हैं सब में किसी न किसी प्रकार से अव्ययी भाव पूछा गया और अव्ययी भाव के बारे में हमने आपको संक्षेप में बहुत सही और सटीक जवाब बताया है। क्या कि इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। आप ऑप्शन में देखें और बताएं कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास कौन सा होगा। जी हाँ, ऑप्शन ये देख पा रहे हैं आप, पल पल। ठीक है, पल पल आपका जो है यह अव्ययी भाव समास है। बाकी अन्न जन, अंत अनंत, धर्मा धर्म, यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, विशेषण बताइए। विशेषण बताना है आपको। यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए देख पा रहे हैं आप, शब्द लिखा हुआ है क्षम्य। क्षम्य मतलब होता है क्षमा करने योग्य। क्षम्य का क्या मतलब होता है? क्षमा करने योग्य। ठीक है, क्षमा करने योग्य। तो यहाँ पे आपका क्षम्य शब्द जो है यह विशेषण है। बाकी तीनों शब्द फेन, शिक्षा व भ्रम तीनों संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, क्या है? संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ब उपसर्ग किसमें है? ब उपसर्ग, ठीक है, ब उपसर्ग किसमें है? उपसर्ग वे हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसमें से ब उपसर्ग आपका जो है अरबी फारसी का है। ठीक है, अरबी फारसी से जो उपसर्ग हिंदी में शामिल हुए हैं, ठीक है, वह है आपका ब उपसर्ग। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ब उपसर्ग किसमें है। आप ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं, बदौलत। दौलत शब्द में आगे ब लग गया तो बदौलत यानी कारण। ठीक है, इसके निमित्त बस, इसके कारण बस, इसके बदौलत। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द कौन से होते हैं भाई? जो विदेशियों द्वारा आग्रहित भाषाओं से हमारी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं या हमारी बोलचाल की शैली में वे भाषाएं शामिल हैं। ठीक, वे शब्द शामिल हैं। तो यहाँ पे विदेशज शब्द कौन सा होगा? चश्मा, जूता, जीभ, वायु, क्या होगा? आप चश्मा लगाते हैं पर हम आप सभी जो भी हैं पर कभी ध्यान देने का प्रयास नहीं करते ये कहाँ से लिया गया शब्द है। चश्मा जो है दोस्तों यह फारसी का शब्द है। ठीक है, किसका शब्द है? फारसी का है। ठीक है, चश्मा किसका शब्द है? फारसी का शब्द है। जूता आपका यहाँ पे है, जीभ है, वायु है। जीभ आपका है, देखिए ये जो है आपका तद्भव है, वायु तत्सम है। जूता आपका जो है यह जो है देशज शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं, बच्चा शब्द है। ठीक है, जिसका यदि हम तत्सम कर दें तो शब्द बनेगा वत्स। ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा? वत्स। तो यहाँ पे बच्चा शब्द आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब जो है तत्सम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चिर चीर का अर्थ क्या है? चिर चीर का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए आपका एक चिर का अर्थ होगा पुराना। ठीक है, पुराना। और एक चिर का अर्थ क्या होगा आपका? कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। तो ऑप्शन सी में आपका पुराना, कपड़ा दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। प्राणता के लिए अनेक शब्द हैं क्या?
देखिए प्राणदा उसके लिए कहा जाता है जो दवा प्राण देने वाली होती है, ठीक, यानी किसी बीमारी का जो अचूक दवा होती है, ठीक, जिससे आप सही शब्दों में कहते हैं जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन बी में जीवन देने वाली दवा के लिए कहा जाता है प्राणदा, यानी प्राणदायी, प्राणदा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र वाक्य है क्या? मिश्र वाक्य क्या है? आपके सामने 4 वाक्य हैं, आपको इसमें से बताना है मिश्र वाक्य क्या है। ऑप्शन सी देख पा रहे हैं आप, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? इसमें चौड़ी क्या है आपको बताना है। देखिए यहां सड़कें बनाई गई, ठीक, अगर हम सिर्फ इतना कहते कि सड़कें बनाई गई तो वो तो सिर्फ ये बताता कि हाँ सड़कें बनी है, लेकिन सड़कें कैसी बनाई गई? चौड़ी बनाई गई। यह वाक्य को पूरा कर रहा है, ठीक है, वाक्य को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पे यह क्या होगा? पूरक होगा, ठीक है, ऑप्शन बी पूरक। अगला प्रश्न है हमारा, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहां की से क्या बोध होता है? ठीक, यहां जो ये शब्द की है इससे क्या बोध होता है? इससे देखिए दोस्तों कारण का बोध होता है। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था, यानी बीमार होने के कारण वह जो है नहीं आया। तो यहां ऑप्शन सी आपका सही होगा, कारण। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा वह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ वर्ण क्या क्या हैं? यर, लव। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? स, 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 ह। ये 4 तरह के वर्ण ये है और 4 ये है। तो टोटल अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हुए? 8। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? संधि से प्रश्न है। मतैक्य, मतैक्य का संधि विच्छेद अगर हम कर लें तो क्या होगा? मत धन ऐक्य। अब आप यहां बताइए कि यहां पे कौन सी संधि होगी। यहां पे दोस्तों आपकी जो संधि होगी वह होगी वृद्धि संधि, ठीक, ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, वृद्धि संधि। मतैक्य में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। चलिए, तो इस तरह से यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके सामने चैनल के माध्यम से हमने रखा। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपके कमेंट हो, क्वेरी हो, जो भी आपकी इच्छा हो कि हाँ आपको क्वेश्चन किस तरह के चाहिए या क्वेश्चन अच्छे लगे नहीं लगे, जो भी आपका एक तरह से फीडबैक हो, ठीक, या जो भी आपकी डिमांड हो, तो चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक रख सकते हैं और अपनी राय हम तक रख सकते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपके लिए उपयुक्त हो, जो भी चीजें आपके लिए नेसेसरी हो, वो आपको प्रोवाइड की जाए चैनल के माध्यम से। तो जैसा भी हो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।